अगर अपने का माता पिता इतना मदद करता तो अपने अगर फायदा उठाई, नौकरी ली कि समाज के और गार्जियन के आंख खुले। लड़की लोग नहीं, आज माफ कर रहे हैं, इसके बाद माफ नहीं करेंगे। बैठिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कान पकड़ के उठक बैठक, हम आपका बॉडी भी टच नहीं करेंगे क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। लेकिन हमको पता है मेरे पिताजी आज भी कोई गलती करते हैं तो जूता से मारते हैं। अमर बाबूजी, हिम्मत नहीं है खड़ा हो जाए हम लोग, तो उतना डर है तो आदमी क्या करता है, गलती तनिक नहीं करता है कि नहीं है? तो थोड़ा डर का होना भी जरूरी है। तो पिता और गुरु से डरना चाहिए, खासकर सही जगह पे। मान लिया अगर हम नहीं डरेंगे तो क्या करेंगे, दुगो काम करेंगे, संपत्ति बेचने लगेंगे, हमारा इसे बर्बाद हम ही ना होंगे। तो प्लीज यहाँ आइए, पढ़ के आइए, और नहीं सुनाइएगा तो हम आपको बता रहे हैं कान पकड़वाएंगे, उठक बैठक करवाएंगे और आपको खुद बोलेंगे आप अपने दोनों हाथों से दोनों गालों पे पूरा 110 के स्पीड में मारना है। ठीक है? तो इसलिए पढ़ के आइए, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका है। डर बनेगा तभी नहीं जाती। अभी देखिए सारा बैच में पूछा पूछबल चल रहा है, साफ धानाधुन आंधाधुन पढ़ रहा है, लेकर सब याद हो गया सब एकदम। तो पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते तो हो जाता। चलिए अपने खड़ा होगी, अपने अपने ना हरियारी। हाँ, कैबिनेट मिशन कौन सदस्यीय था? हाँ, 4 सदस्यीय था। कहा सही बोला था? यही से कहे कि पूछा था, हमें पता बना, पता बा अपने के, हम कोई ना हम जगह पूछे वो बता दी खट से। गजब हाल है। माउंटबेटन प्लान बताइए कितना तारीख को ये हुआ था, बना था? 47 में बना। महीना का नाम बता दीजिए कम से। ऑप्शन देते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जून में कौ जून? ऑप्शन देते हैं 1, 2, 3, 4। कौ तारीख है? 3 तारीख है। चल बैठिए, आप बताइए तो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौ सदस्यीय था? 7 सदस्यीय था। बैठिए, आप बताइए। रक्षा मंत्री किनको बनाया गया था अंतरिम सरकार में? रक्षा मंत्री छोड़ दे तो क्लास फाड़ देगा लड़का, सबको याद है। नहीं पढ़ा तब अब्दुल्ला केकरा का बनाया गया था? बलदेव सिंह को बनाया गया था, है ना? प्लीज पढ़ के आइए, है ना? सबसे पूछेंगे एक एक करके, कभी क्लास नहीं लेंगे, खाली पूछबे करेंगे। तो पहिया पूछेंगे और आपको पता नहीं है, इसीलिए आप लोग तैयारी। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए पहले। अब पढ़ाना उतना ही है जितना आप लोग पढ़ सकते हैं। हम सोच लिए ज्यादा पढ़ाने से फायदा नहीं हो रहा है। हम तो पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग घरे पढ़िए नहीं रहे। तो खाना उतना ही खाना चाहिए जितना पच जाए, ज्यादा बकोर देता है आदमी। तो इसीलिए आप लोग पढ़ के आइए, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, तो लास्ट हम लोग कहां तक भरे थे? अच्छा, संविधान सभा के प्रमुख गैर कांग्रेसी। ध्यान दीजिए, सवाल कभी कभी यूपीएससी वगैरह में डाल देता है, निम्न में से कौन सदस्य गैर कांग्रेसी था? संविधान सभा में बहुत सारे पार्टी के सदस्य थे ना, तो ज्यादातर तो कांग्रेसी थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लोग का नाम जानना चाहिए जिसका संबंध कांग्रेस से नहीं था। आपको जान के आश्चर्य होगा, या बहुत से लोग जानते होंगे, अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कांग्रेसी नहीं थे, है ना? तो ये दिमाग में थोड़ा आपको रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक और नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बीजेपी के जनक माना जाता है ना? पहले जनसंघ था, बाद में बीजेपी में कन्वर्ट हुआ, तो उसी के प्रणेता, जन्मदाता, पिता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वे कांग्रेसी नहीं थे। तो याद रखिएगा, ये सब सवाल आता रहता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कांग्रेसी नहीं थे, अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, है ना? तो भर लीजिएगा। संविधान सभा के प्रमुख गैर कांग्रेसी सदस्य देखिए, सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कॉमा दीजिए, कंटिन्यू लिखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लिखते रहिए, जो नए हैं थोड़ा थोड़ा मेरी बात सुनते जाइए। संविधान सभा मतलब संविधान बनाने वाली सभा, है ना। तो सभा में बहुत सारे लोग थे, तो उसमें गैर कांग्रेसी माने जो कांग्रेस के नहीं थे वैसा नाम बता रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जगह कम है तो लिखिए डॉक्टर अंबेडकर, पूरा नाम क्या है लिखिए, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में कुछ महिलाएं सदस्य भी थी, तो उसमें से कुछ का नाम आपको याद रखना होगा, और उनका चयन चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था इसको भी जानना चाहिए यूपीएससी बीपीएससी वाले को, है ना। तो ऐसी महिला सदस्य आपके नोट्स में देखिए लिखा होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, है ना। ये उत्तर प्रदेश से इनका चुनाव हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश वाला बात नहीं सोचिएगा, ये संविधान सभा में मतलब कहां से चुनी गई थी, तो उत्तर प्रदेश से। दूसरा नाम है डॉक्टर श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, इनका भी चयन यूपी से हुआ था। राजकुमारी अमृता कौर, उस समय सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश वाला एरिया, है ना। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, इनका चयन बिहार से हुआ था, बिहार की नहीं थी, है ना। तो ये कुछ महिला सदस्य हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में बहुत से इंपॉर्टेंट लोग भी कुछ लोग शामिल नहीं हुए। तो अब ध्यान दीजिए, शामिल मान लिया कोई आप पार्टी कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग शामिल नहीं है, तो दो कारण से नहीं होंगे, दो तरीके के लोग शामिल नहीं होंगे। एक ऐसे लोग जिनसे पूछा जाएगा लेकिन हो सकता है वो नहीं आएंगे, कारण कुछ वो बता देंगे। एक वैसा लोग जिनसे पूछा ही नहीं जाएगा और वो अइबो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने होंगे। खूब ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड बात है, आपके दिमाग में कोई नया चीज है, आप सब जानते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। कुछ ऐसा होता है, कुछ खास अपने लोग होते हैं, उनको आप कोई पार्टी करते हैं तो उसमें इनवाइट तक नहीं करते हैं, वो खुद से आ जाते हैं। लेकिन यहां देखना है वो आए भी नहीं, ना पूछा गया ना आए। तो कहिए तो सब अपन लोग के कैसे ना पूछल जाए, तो ये बताइए रउआ अपना बियाह में अपना बाबूजी के काट देम का, ए बाबूजी हमर बियाह होता तो मैंने कुछ ऐसा होता है कि नहीं, बाबूजी को शादी में हम लोग काट थोड़ी देते, बाबूजी हमारा बियाह होता भाई हम आई हो तू वो आई हो, ऐसा नहीं ना होता है। वही तो सब कुछ है कि नहीं है। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, इनसे किसी को हिम्मत ही नहीं हुआ पूछने का कि संविधान सभा बना था, संविधान बनावे जाता नहीं सर चली लड़का फैका जो बनावा संतोनी के हमरे का जरूरी है, कुछ भी नहीं किया ना वो की। तो महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। तो नहीं होने के पीछे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ना उनसे पूछा गया और ना वो शामिल हुए। जबकि वो चाहते तो अध्यक्ष बन जाते, कोई रोक नहीं सकता था। महात्मा गांधी को कोई रोक थोड़े, कोई कौन रोकेगा भाई, गार्जियन थे एक तरह से सारे लोगों के। अच्छा, दूसरा होता है पूछल जाला, जैसे पटीदार लोग, हमें बहुत लोग रहेगा तनी दूसरा टाइप के माहौल रहेला तो ना आवेला लोग, आप काहे ना अइला तो ना हमारा तबियत खराब बा, अरे एगो पूरी खा लिया ना पेट झरता, माने ना खाई तो ना खाई, काहे कि ओकर बात आवे से कुछ और बा, ओकरा दुश्मनी बा, मन में कुछ टेंशन बा। तो ऐसा लोग थे जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी ऐसे लोग थे जिनका विचार था, वो चाह रहे थे कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था आजादी के लिए, तो जब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। ये कई बार सवाल पूछा हुआ है, महात्मा गांधी सबसे ज्यादा पक्षधर थे कांग्रेस को खत्म करने के लिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, पटेल वगैरह लोग कहा कि नहीं, अभी देश आजाद भले हुआ है विदेशियों से, लेकिन अभी गरीबी से आजाद थोड़ी हुआ है, बेरोजगारी से आजाद थोड़ी हुआ है,
है कि नहीं है? ये सब काम हम लोग को करना है, पार्टी को रहने दीजिए बाबा। लेकिन बाबा का मैंने इच्छा था कि ना कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। काहे चाह रहे थे खत्म कीजिए? क्योंकि कांग्रेस का सम्मान बचा रहे। आज भी कुछ लोग कांग्रेस को इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कांग्रेस आज की पार्टी थोड़ी है। और सही पूछा जाए तो इसी ने ना देश को आजाद कराया, इसी ने पूरा स्ट्रगल किया। अगर वो खत्म हो गया तो उस समय बंद कर दिया जाता तो आज कांग्रेस को लोग देवता की तरह पूजता, कहता ये यही संस्था था। देखो आज उदाहरण दिया जाता कि वो कांग्रेसी लोग थे जो देश के लिए ये कर दिए वो कर दिए। लेकिन नेहरू जी यहाँ पे एकदम से अडिग हो गए कि नहीं, कांग्रेस को खत्म नहीं होना है। जयप्रकाश नारायण भी चाहते थे कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इन लोग का बात नहीं माना लोग। और भी मुद्दों पर मतभेद था, इसलिए जयप्रकाश नारायण से पूछा गया तो बोले हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता, हम ना जाएं, है ना, बहाना था। वैसे ही तेज बहादुर सप्रू, तो दो नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। और महात्मा गांधी अली जीना से ना पूछा गया ना गोए, उनका तो पूछ में ना करो, है ना। तो चार नाम हुआ कि शामिल नहीं थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जीना। लेकिन इन दो का नहीं शामिल होने के पीछे कारण कुछ और था। लेकिन तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण से पूछा गया था, लेकिन वे लोग शामिल। पढ़ लीजिएगा पहले, संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति, नीचे लिखे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, कॉमा देके लिखिए तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, है ना, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू। किसी लड़का लड़की को बात मेरा नहीं समझ में आ रहा, पूछिए लो, नहीं पूछिएगा तो कैसे पता चलेगा। एकदम डरिए नहीं, गुरु का डांट आशीर्वाद होता है। आपको मन में होगा सर गुस्सा आ जाएंगे, नहीं गुस्साएंगे। आप पूछिए और हम पूछे तो आप बताइए, आप पूछिए हम बताएंगे, हम पूछे आप बताइए, है ना। अब ये थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ये लोग कह दिला कि हमारी तबीयत खराब बा, कैसे ना शामिल हो। ध्यान दिया जाए, ऐसे तो संविधान को सारे लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन उसको मेनली कानूनी रूप जो होता है ना, उसको दिलाया प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए मतलब ये बात पूर्णतः सही नहीं है कि संविधान बनाया अंबेडकर। संविधान को अंबेडकर जी ने बनाया है, लेकिन साथ में बहुत से लोगों ने योगदान किया है। लेकिन मेन काम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। इसीलिए संविधान का निर्माता मान लिया जाता है किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आए और चुनना पड़े कि नहीं नेहरू, पटेल, गांधी, अंबेडकर में से एक को बताइए कौन निर्माता थे, तो आप किसके फेवर में जाइएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो भीमराव अंबेडकर थे संविधान के निर्माता थे, इसलिए इनको आधुनिक मनु का संज्ञा दिया जाता है। वो प्राचीन काल में मनु थे जिन्होंने पूरा नियम कानून बनाया था, और उसी के हिसाब से समझिए कि देश 1950 से चला मनु के सिद्धांत पर। फिर जो 1950 में संविधान लागू हो गया तो देश आज संविधान के हिसाब से चल रहा है। तो एक प्राचीन काल में मनु और आधुनिक काल में, तो इसीलिए अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और नो डाउट अंबेडकर जी जो थे वो SC ST के बहुत बड़े संरक्षक थे, नेता थे, है ना। तो इसीलिए पूछेगा सवाल, अनुसूचित जाति के निर्विवाद, बिना किसी विवाद का, माने ऐसे स्वघोषित नेता कौन थे? अंबेडकर थे, है ना। भरिए इसको ध्यान से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें भारत के संविधान का पिता, इतना भरना है, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता, भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। साथ ही इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, हर शब्द से सवाल आया है, ध्यान से,
संविधान विशेषज्ञ कौन थे, है ना? हाँ, अनुसूचित जाति के निर्विवाद नेता कौन थे? हाँ, तो देख रहे हैं सब शब्द दे दिए हैं। अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को क्या संज्ञा दिया गया है? आधुनिक मनु। आधुनिक मनु, आधुनिक मनु की संज्ञा प्रदान की गई है। तो पूछेगा परीक्षा में, आधुनिक मनु का संज्ञा किन्हें प्रदान किया गया है? बिल्कुल ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है ना? हाँ, शिल्पकार कौन थे? संविधान के शिल्पकार का मतलब है डिजाइनर कौन थे? अम्बेडकर थे। ये सारे शब्द से सवाल आ चुके हैं। चलिए अगला पॉइंट, आप लोग में कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं और समझा दिए हैं। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान का जो ओरिजिनल कॉपी है ना, उसको हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा गया है। तो उसको किसने लिखा? आरआरबी में खूब ये सवाल पूछता था पहले, है ना? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। पढ़ लीजिएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, पूरा नाम है इनका प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। एक ही आदमी है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, बीबीआई है, ध्यान से लिखिए इसको। भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा को। जो ओरिजिनल कॉपी लिखाया गया है उसको जो है आज भी सुरक्षित संसद भवन में रखा हुआ है ना? तो इसका पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की हिंदी वो अंग्रेजी की मूल प्रतियां भारतीय संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम भरे केस में रखी हुई है ना? आज भी वो सुरक्षित है, दिल्ली में रखा हुआ है। चलिए, जैसा आपको बताए थे वाचन का बात याद आ रहा है? प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया? फरवरी 1948। उसके बाद 8 महीने का समय दिया गया कि आप लोग जो कमी है बताइए, आलोचना कीजिए, और 8 महीने के बाद सभी लोगों की आलोचना सुझाव के आधार पर एक नया प्रारूप तैयार किया अक्टूबर 48। तो पहला जो वाचन होगा वो अक्टूबर 48 के बाद ना होगा। और चूंकि संविधान पर अंतिम बहस कब हुआ था? 26 नवंबर 1900। तो इसी के बीच में 3 बीट में लंबा लंबा बहस चला था। तो इतना कम से कम अगर नॉलेज में रहेगा कि अक्टूबर 48 के बाद 26 नवंबर 49 ले, तो आराम से ऑप्शन से भी आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना? तो इसी बीच 3 बहस हुआ था। तो पहला बहस, चलिए लिख लीजिए, संविधान सभा का वाचन, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1900 क्या होगा? 48 से चला 9 नवंबर ले मात्र 9 नवंबर 1948। प्रथम वाचन कब से कब? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। उसके बाद द्वितीय वाचन शुरू होता है 15 नवंबर, वेरी गुड, 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और ये सबसे लंबा चला 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 ले ये चला है। और तीसरा वाचन जो है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को ना। तो 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और ये कब तक चला? 26 नवंबर। हाँ, तो आपको हम पहले ही हेल्प कर दिए हैं, इसको याद रखिएगा, आसान है, कोई बात नहीं, बस रिवीजन थोड़ा करते रहिएगा। से अक्टूबर 48 के बाद और 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। पहला वाचन अक्टूबर के बाद नवंबर में शुरू होता है, 4 नवंबर से 5 दिन चला, 9 नवंबर ले, फिर 15 नवंबर से, है ना। अगर ध्यान दीजिएगा तो शुरू का डेट जो है सब नवंबरे है ना। ये 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर, दूसरा 15 नवंबर 48 से है ना, 17 अक्टूबर 1949, उसका 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 49 तक चला था। रट्टा नहीं मारना है, उतना पूछता भी नहीं है। अगर गलती से पूछ दिया तो हम गारंटी दे रहे हैं, अगर 2 लाइन आपको याद है अक्टूबर 48 के बाद और 26 नवंबर 49 तक, तो उस ऑप्शन से बन जाता है ना। कितना रट्टा मारिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में कुछ अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला सदस्य थी, तो उसकी संख्या पूछा जा सकता है।
है ना। तो अगला पॉइंट भरिएगा, अनुसूचित जनजाति, जनजाति माने एसटी, शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो उस अनुसूचित जनजाति के कितना लोग थे, तो 33 आदमी था, 33 आदमी। अनुसूचित जाति माने एससी, शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के लोग कौन थे, 26 गो। शेड्यूल कास्ट के कितने लोग थे, 26 लोग। अब महिला सदस्य 12, महिला सदस्य 12। यहां देखिए महिला सदस्य को लेके बहुत कंफ्यूजन होगा, है ना। आप लोग जो लोग थोड़ा पढ़ते हैं, पहले से हैं, सीनियर हैं, उनको हम समझा दे पहले कि देखिए हुआ क्या कि शुरुआत में महिला सदस्य 15 को चुनी गई, है ना। हाँ, और फिर पाकिस्तान अलग हुआ तो 3 गो ने भाग गई, तो बचा को 12। अब कुछ तबियत बीच में खराब हो गया, बच के चला 9। तो इसीलिए कुछ किताब में 12 देता है, कुछ में 9 देता है, कुछ में 15 देता है। अब कहिएगा स्वर में सही का होगा। अभी तो नजरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई सवाल कौन है एंगल से पूछा है, लेकिन ओवरऑल अभी तक आंसर में 12 ज्यादातर सही माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि देश के आजादी के बाद, विभाजन के बाद 12 को मेंबर बचल था लोग। अब मान लिया कि कोई छात्र मेरा बन गया, वो नहीं आ रहा है, तो भाई छात्र तो मेरा है ना, तो इसीलिए 12 सही जवाब है। लेकिन कुछ किताब में आपको 9 भी मिलेगा, यहाँ ले आके दिखाइएगा मत, हम समझा दिए आप, हमारा पता बा। कुछ में 15 मिलेगा, तो घबराना नहीं है उससे। 12 के आसपास जो होगा जवाब दे दीजिएगा, है ना, ज्यादा नहीं घुमाएगा। चलिए ध्यान दिया जाए, जब हम लोग संविधान बना रहे थे तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था अंग्रेज के, ओकरा बड़ा तकलीफ हो रहा था। वो तो सोचा था कि देश अशिक्षित है ना, यह देश में बेरोजगार लोग ज्यादा है, इतना जात है कि अपने में मुड़ी फुटोगल करता है, हमनी के धर्म के आधार पर लड़ाई दिए हैं, तो इतना विविधता है कि लोग संविधान के हिसाब से शासन कर दी। एक गोड़ा के खुश करी तो 10 गोड़ा नाराज हो जाते, ये लोग से संविधान बने वाला बहाना, समझे। ये लोग को पूरा यही मानसिकता था अंग्रेज का। अंग्रेज को एकदम से ये था कि अगर हम लोग भारत को छोड़ देंगे ना, तो भारत कई टुकड़ा 563 टुकड़ा में बांटे के चक्कर में था। तो हम लोग कहे ना भाई तू जा, हमनी के बनावे था, हमनी के समस्या था। जब हम लोग लगे बनाने, बना लिए, तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा, इतना बढ़िया संविधान बना लिया, कोई विरोध ही नहीं हो रहा है। तो वही में कुछ कुछ वो सब कमेंट किया है अंग्रेज सब। तो उस कमेंट से परीक्षा में खासकर यूपीएससी बीपीएससी में खूब सवाल आता है। जैसे अगर आपको बताएं, संविधान सभा, यहां बोर्ड पे समझिएगा, संविधान सभा 1/3 देश का 1/3 हिस्सा है। माने यह जो संविधान सभा कहता है हम पूरा भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लावरा झूठ बोल रहा है। ये अपने देश के लोग उल्लू बना रहा है। संविधान सभा सही मायने में यह 1/3 देश, मान ली पूरा देश हो गया 100%, तो इसका 1/3 इतना पार्ट हो गया, उसका 1/3 हिस्सा मात्र है। इसे इतना लोग से कोई मतलब ही नहीं है। यह बात ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है, एक विद्वान है ऑस्टिन साहब, है ना। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा कि ये जो संविधान सभा है कांग्रेस है, झूठों के लवरई बोल रहा है सबकी संविधान सभा है। सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही सभा है, सब तो कांग्रेस ही कर रहा है। मैंने कहा कि तनी हमनी के लड़ाई लगवाए कोशिश कैलक, और भी दल रहे नु, तो कहा में को लोग रहे, 2 गो 4 गो 5 गो इन्होंने से लेलन सन, सब कांग्रेसिया बैठ गईलन सन, अपना हिसाब से संविधान बना होता है। कहता हम भारत के लोग बना रहे हैं, तो देश के लोग उल्लू बना रहा है, तो ये आलोचना है ना। तो यह स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और आजकल एसएससी में खूब पूछ रहा है। संविधान सभा 1/3 देश का 1/3 हिस्सा है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही सभा है। इस बात को किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन। किसने कहा था? भर लीजिए, भरिए तो। संविधान सभा की आलोचना का पहला बिंदु ग्रेनविले ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन। एक और अंग्रेज विद्वान रहे, उसका नाम रहे डिस्काउंट। डिस्काउंट सुनते रहे, जाकर कौन कहते कितना डिस्काउंट मिली, तो डिस्काउंट की जगह कह दीजिएगा 20 काउंट। क्या नाम रखिएगा?
तो डिस्काउंट हुआ तो हमनी में गजबे लड़ाई लगावे के कोशिश कैल। तू कहता का संविधान सभा दिया, ए लबरई बात बा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल बा। ये हिंदू के संस्था है संविधान सभा, मुसलमान से क्या मतलब? तो संविधान सभा को हिंदुओं का संस्था किसने बताया? वे विस्काउंट हुआ बता ले रहे। तो भाई अगला लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट, ठीक है। यूपीएससी वाले बीपीएससी वाले जरूर याद रखिएगा, मान के चला जाता है ये आता है इसमें से, है ना, क्वेश्चन बैंक से बने। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? चर्चिल थे। तो जब संविधान बनने लगा और उसमें भी हम लोग यह बात का प्रचार करने लगे कि यह संविधान, भले संविधान सभा लिख रहा है लेकिन लिखना क्या है यह भारत का लोग तय कर रहा है ना। तो इस बात को हम लोग प्रचारित तभी तो लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, यहां से शुरुआत है ना, हम लोगों ने बनाया है। तो चर्चिल कहे कि भाई सब लबरई बात है, एकरा के खाली पैसा वाला बड़ा बड़ा पार्टी लिख रहा है, अपना फेवर में ही बना रहा है। जब आज के डेट में विपक्षी के सरकार की आलोचना करता है, तो चल गया था फिर भी दुश्मन था हमने। तो एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है संविधान सभा। उन्होंने कहा कि यह झूठ बात है कि इससे कोई गरीब मजदूर इस सबका लेना देना, किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी का भावना का कद्र नहीं किया है संविधान सभा। खाली में पूंजीपति लोग हैं, यानी उद्योगपति लोग हैं, वकील लोग हैं, है ना, बड़े बड़े घराने के लोग हैं। इसमें कोई गरीब का प्रतिनिधित्व करने वाला, मजदूर का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा में नहीं है। इस बात को किसने कहा? चर्चिल ने। तो भर लीजिए अगला, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल 3 नंबर में ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, इसी टाइप का कुछ बात, लेकिन कुछ शब्द को घुमा करके आइवर जेनिंग्स नामक विद्वान ने कहा है कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यक, देश के गरीब, है ना, मजदूर तबका का ध्यान नहीं दिया। क्लियर उन्होंने कहा, है ना। तो इस बात को आइवर जेनिंग्स ने कहा है। तो आगे बढ़िएगा आप लोग, आइवर जेनिंग्स। थोड़ा जो मैट्रिक इंटर करके आए होंगे उनको टफ लग रहा होगा, भारी लग रहा है। भारी नहीं, आदमी के नाम अंग्रेज हो, हमनी के नाम रही रहा तो कहेंगे रामवा मोहनवा सोहनवा, तो वो आसान लगेला। वही उकनी के नाम और नाम हो तो हमें हमनी के छेड़छाड़ थोड़े कर दे, अब अपना हिसाब से थोड़े कर दे, जेनिंग से कह दे कुछ नाम रख दे सन, तो ना हो सकता। तो ये केहू दुनिया के मास्टर नामे बदल दी तो बातें खत्म हो गई भाई। ऐसे मत घबराई लोगन, प्रैक्टिस करते करते आदि हो जाए हम लोग। अभी पहला बेर मिला था ऐसा नाम तो देखा था कुछ लोग मुंह चुनियाता उनियाता, भाई का है आदमी है पूता ना है, आदमी के नाम आइवर जेनिंग्स, है नो। चलिए, अभी तो कुछ नहीं है, अभी इतिहास पढ़ाएंगे ना तो हमें इतना विदेशी इतिहासकार का नाम आएगा कि आप कहिएगा सोरिका, प्लूटार्क, टोलमी, प्लिनी, हेरोडोट, है कि नहीं है। तो गलती हमनी के गार्जियनों के बा। अगर उन लोग खोज कैले रही इतिहास के तो उन लोग के नाम आई मोहन प्रसाद के अनुसार, आसान लगी। अब उन लोग का खोज कैलक ना, और जितना देखिए आविष्कार, ज्यादातर आविष्कार यूरोपीय कंट्री में हुआ है ना, तो हमनी के नाम पढ़े के पड़े 80 50 टीचीसन। अगर हमनी के बाप दादा कैले रही तो का नाम मिली? मोहन प्रसाद, सोहन प्रसाद ने बल्ब का खोज किया। करीब मजा आ गया पढ़ के, है ना। हवाई जहाज का खोज किसने किया? तो श्री राम ने किया। तो वो तो लोग रहे दूसरे दुनिया में, धर्म के चक्कर में व्यस्त रहे, हाय धर्म हाय धर्म, धर्म धर्म करत करत उन लोग के कोई मतलब ना रहे दुनिया कहां जा रहा बा, समझ रहे ना। तो वो लोग खोज किया नहीं, तो इसीलिए आज हमनी के माथा पे टेंशन बा, विदेशी के नाम रट्टा मारा तनी सब का करे, है ना। ऐसे हमनी के गलती ना करल जाओ, हमनी के कुछ ऐसा योगदान दिया कि आने वाला पीढ़ी हमनी के नाम रटो अवतार सर के अनुसार। हा, सिंपल लगेगा है कि नहीं। तो ये कमियां है, बहुत बड़ी कमी है। अब सोच के देखिए, कुछ हम बात इशारा दिया यूपीएससी वाले को, मेंस राइटिंग में लिखना पड़ता है,
कि हमारे पूर्वजों ने अपना सारा ध्यान धर्म पर दिया था, अर्थ पर, काम मोक्ष पर, पुनर्जन्म, ये सब चक्कर में थे हमनी के। हम कौन हैं ये खोज रहे थे। तो भाई कौन वाले पहले छोड़ना, तो ये देखना तो जरूरत का बा, तो जरूरत पर पंखा के दफनाओ ना, पंखा नहीं पीपल के नीचे ठीक है भाई। तो लो पंखा बनैला कौन हो, तब रटत मारत रहो। तो इसीलिए थोड़ा नाम टेढ़ा मिलेगा, घबराना नहीं है, ये पूर्वज के गलती को हम माफी मांग रहे हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं को के महत्व को कम करके आंका है। अब ध्यान दीजिए, ये संविधान ठीक है, हम इसका बुराई नहीं कर रहे, अभी आलोचना कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा ना। हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये लोग विद्वान बोल रहा है, इसलिए मेरा नाम मत कोट कीजिएगा। इतना बड़का संविधान लिखत लिखत ये लोग लिख दिल कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। एकर भाषा शुद्ध हिंदी बा, शुद्ध ना अति शुद्ध हिंदी बा। अगर इसको दे दे कि 3 पाना पढ़िए, 3 पाना, 1 पाना में नींद ना लग जाए तो पढ़ दे। अब में सारा बात लिखल बा, लेकिन अगर शब्द को जो चयन किया गया है ना, वो एकदम संश्लिष्ट है, शुद्ध है, इसीलिए आम आदमी इसको पढ़ के एक बार में नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए कभी मान लिया गया आप इनार पे गए पानी भरने, इनार बुझत नहीं लोगों, हम सब हमनी के एक एरिया के बानी सन, ठीक बा, हुए कुआं, लेकिन कुआं अलग हो गला, इनार अलग होला। हाँ, तो इनार पे पानी भरे गईनी, आ पानी भरत रही तले अपने के कोनो मरलक पराख से एक चट, अरे तू काहे पानी भरता रे। अब सुन ली, इशारा देता नहीं, जन पानी भरे वाला रहे नु, वो छोट जात के रहे, तथा कथित मनुवादी विचारधारा के अनुसार वो किसका था, छोटे जात का था। तो वो छोट जात के आदमी पानी भरने गया तो बड़ जात का आदमी उसको कहे मारा पराख से। लेकिन वो छोट जात का बेचारा लड़का आईएएस के तैयारी करत करत ओकरा संविधान के नॉलेज हो गए रहे, है नु। तो वो का कहता कि भाई देखो कानून सबला एक बा, तो फिर मरलक एक पड़ा। तो कहता देखा मारा तारा ठीक बा, लेकिन सुनो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष हमनी के सब समान बनी, है ना। तो फिर एक तबड़ा दिला, है ना। तब ओकर और दिमाग घूमल, कहता देख भाई अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत हो चुकल बा देश में, अभी सुनलक तो और एक तबड़ा दिलक। ओकरा बाद पढ़ल लिखल लड़का अनुच्छेद 32 के सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अपने। अब ये चीजवा के समझी जेकरा नॉलेज नहीं के संविधान के, ओकरा के मरलक एक हाथ, तो खिसियाई ओकरो के 2-4 हाथ दे दी। ओकरा बाद पुलिस केस हुई तो जाई वकील के खोजी कि ना, वकील के खोजी, जबकि बात में कुछ नहीं है भाई, आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट जा सकते हैं। तो वकील ओकरा के डेढ़वाई, भाई तू बड़का बाबू के लड़का के मरले बड़ा, जानते रहे केस बड़का बा, बड़का बहुत बड़का केस बनता, दे हजूर बचा लिया हमरा, कब तो गलती से तो हाथ चला दिले बानी। तो सुनो में 50,000 रुपया लगता, 5 रुपया के काम नहीं खे, अगर सही जानकारी होके तो यही वजह से इस संविधान की आलोचना होता है कि इसका भाषा इतना जटिल है कि आम आदमी इसको पढ़ के समझ नहीं सकता है। यह वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का क्या है ये, क्यों स्वर्ग है, समझ में बात में आ रहा है ना। क्योंकि हर काम के लिए हम लोग किसके पास जाते हैं, जबकि हम लोग को जाना चाहिए था कहां, यहाँ। आप आराम से निकालते, इसे पढ़ के समझ के उसके हिसाब से एक्शन लेते। लेकिन हमने के काम आ जाल की पढ़ी सब बुझेबे ना करी तो पढ़ के का फायदा बा। तो इसीलिए संविधान को क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग। ये भी सवाल पढ़ लीजिए नेक्स्ट। संविधान की जटिलता को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा है, वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग कहा है। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने ज्यादातर समय का बर्बादी किया है। सब कुछ लोग इस आधार पे भी आलोचना करते हैं, ये सब कुछ ना नौटंकी कर रहा है, सब इस सबसे कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन अंत में यही कहेंगे, आलोचना समाप्त होता है। वो लोग आलोचना करते रह गया, इंतजार किया कि 2 साल 4 साल 5 साल में संविधान खत्म हो जाएगा,
देश में गृह युद्ध हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम लड़के फिर देश को टुकड़ा में बटेगा, और आज तक इंतजार कर रहा है, और हम लोग का संविधान ज्यों का त्यों है। ये हम लोग की आपसी भाईचारा का परिणाम है कि नहीं है? और संविधान सभा की बुद्धिजीविता, दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज भी इस संविधान को हम लोग अक्षरशः पालन करने का कोशिश करते हैं। तो देश के में सबसे बड़ा विरोधी आदमी है, सबसे बड़ा विरोधी आदमी है, वह भी देखिएगा हैंगा संविधान लेके घूमता है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आएगो है हैदराबादी भाई साहेब, समझ गए ना मेरा बात? वो कोनो ओवैसी, वो कोनो बात होता है क्या करे, भारतीय संविधान ने मुझे छूट दिया है, देखिए, है ना, मीडिया में आके ऐसे नहीं करते हैं। ये संविधान का आदर जो है, जो विरोधी है, जो समर्थक है, सब तरह का लोग इसको क्या करता है, जो हिंदू है, मुसलमान है, बड़का छोटका सब करता है कि नहीं करता है? तो ये किसका विशेषता है? संविधान सभा का विशेषता है। उन्होंने इतना प्यारा, इतना बढ़िया संविधान बनाया कि सब लोग इससे क्या है, संतुष्ट हैं। ये मुख्य परीक्षा का भी सवाल है, आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल